8 दिसंबर 1971 की रात को भारत-पाक युद्ध के दौरान भुज में भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्रिप पर सेबर जेट विमान के एक दस्ते ने 14 से अधिक नापलम बम गिराए। इसकी वजह से यह एयर स्ट्रिप टूट गई और भारतीय लड़ाकू विमानों का उड़ान भरना नामुमकिन हो गया। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की मरम्मत के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया, पर समय तेजी से गुजर रहा था और मजदूर कम थे। ऐसे में भुज के माधापुर गांव से 300 गांव वाले अपने घरों से निकलकर भारतीय वायुसेना की मदद के लिए आगे आए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। मन में देशभक्ति लिए वे सभी अपने घरों से निकल पड़ी। यह शायद उनकी असाधारण देशभक्ति ही थी कि उन्होंने एयर स्ट्रिप की मरम्मत जैसे असंभव काम को सिर्फ 72 घंटों के भीतर संभव कर दिखाया। इन साहसी महिलाओं में से एक वल्लभाई सेघानी ने अहमदाबाद मिरर से बात करते हुए बताया कि उस समय वे खुद को एक सैनिक जैसा महसूस कर रही थी। वे याद करती हैं कि किस प्रकार 9 दिसंबर 1971 को जब उन्हें बम गिरने की सूचना मिली, तब आर्मी ट्रक में चढ़ते हुए एक बार भी इन महिलाओं ने अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वे बस चल पड़ी थीं इस एयर स्ट्रिप की मरम्मत करने के लिए। उन्होंने बताया, हम करीब 300 औरतें थीं जो वायुसेना की मदद के लिए इस दृढ़ निश्चय के साथ अपने घरों से निकल कर आई ताकि पायलट यहाँ से फिर से उड़ान भर पाए। अगर हम मर भी जाते तो यह एक सम्मानजनक मौत होती। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इन 300 बहादुर महिलाओं को इस नेक कार्य में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। पर जब गांव के सरपंच जाधवजी भाई हिरानी ने पहला कदम बढ़ाया और इन महिलाओं से वायुसेना की मदद करने के लिए सहयोग मांगा, तो सभी ने सहर्ष उनका साथ दिया। पावर्ड बाय video.ai पॉज एंड म्यूट फुल स्क्रीन। युद्ध के दौरान कार्निक भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज थे और इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने वालों में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 50 IAF और 60 डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवानों और अन्य 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने ही यह सुनिश्चित किया कि विस्फोट में क्षतिग्रस्त होने के बाद भी एयर स्ट्रिप चालू रहे। एशियन एज से बात करते हुए स्क्वाड्रन लीडर कार्निक उस घटना को याद करते हुए बताते हैं, हम एक जंग लड़ रहे थे और अगर इनमें से कोई भी महिला घायल होती तो हमारे प्रयास को बड़ा नुकसान पहुंचता। पर मैंने फैसला ले लिया था और यह काम भी कर गया। हमने उन्हें बता दिया था कि हमला होने पर वे कहां शरण ले सकती हैं और उन्होंने बड़ी बहादुरी से इसका पालन किया। आप जल्द बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन को आगामी फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में इस बहादुर अफसर के चरित्र को निभाते हुए देखेंगे। क्षतिग्रस्त एयर स्ट्रिप को ठीक करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि इन नागरिकों की जान को लगातार खतरा था। उन्होंने अपने अफसर के मार्गदर्शन में काम शुरू किया। जब भी भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी बॉम्बर के अपनी तरफ बढ़ने की शंका होती, तो ये एक सायरन बजाकर इन नागरिकों को सावधान कर देते। हम तुरंत भागकर झाड़ियों में छुप जाते थे। हमें हल्के हरे रंग की साड़ी पहनने के लिए कहा गया था, ताकि झाड़ियों में छुपना आसान हो जाए। एक छोटा सा सायरन इस बात का संकेत था कि हम वापस काम शुरू कर सकते हैं। हम सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे ताकि दिन में रोशनी का पूरा फायदा मिले, वल्लभाई ने बताया। एयर स्ट्रिप को ठीक करने में योगदान देने वाली एक और साहसी महिला वीरू लछानी ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, दुश्मन के विमान को धोखा देने के लिए हमें एयर स्ट्रिप को गोबर से ढकने की हिदायत दी गई थी। काम के दौरान सायरन की आवाज पर हमें छिपने के लिए बंकर की ओर भागना पड़ता था। एयर स्ट्राइक के समय बंकर में हमें सुखड़ी और मिर्च पर गुजारा करना पड़ता था। पहले दिन खाने के लिए कुछ न होने के कारण उन्हें भूखे पेट सोना पड़ा।
दूसरे दिन पास के मंदिर से उनके लिए फल और मिठाई भिजवाई गई। इससे उन्हें तीसरे दिन काम करने में मदद मिली। चौथे दिन शाम के 4 बजे एक लड़ाकू विमान ने एयर स्ट्रिप से उड़ान भरी। आखिरकार यह काम कर रहा था। यह हमारे लिए गर्व का क्षण था, कहते हुए वल्लभाई का चेहरा चमक उठता है। वल्लभाई को आज भी याद है कि उस समय उनका बेटा सिर्फ 18 महीने का था। अपने बेटे को वे अपने पड़ोसियों के पास छोड़कर आई थीं। जब उनसे पड़ोसियों ने पूछा कि अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बेटे को वे किसे सौंपें, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वल्लभाई ने अहमदाबाद मिरर को बताया, मुझे सिर्फ यह पता था कि उस समय मेरे भाइयों को मेरी ज्यादा जरूरत थी। मुझे आज भी याद है कि किस प्रकार सारे पायलट हमारा ख्याल रखते थे। वल्लभाई की साथी और एक सच्ची देशभक्त हीरूबेन बूदिया बताती हैं, युद्ध के मैदान में एयर स्ट्रिप को ठीक करने की जरूरत थी, पर मजदूरों की कमी के कारण उन्होंने हम पर भरोसा किया। 72 घंटों में हमने सुनिश्चित किया कि पायलट वापस आकाश की ऊंचाई को छू सकें। आज भी हम में वही जज्बा है और सेना को जरूरत पड़ने पर हम फिर से उनके लिए काम करेंगे। इस युद्ध के 3 साल बाद जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन महिलाओं को उपहार देना चाहा, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा, हमने जो भी किया वह हमारे देश के लिए था। वल्लभाई बताती हैं कि 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी माधापुर के एक कम्युनिटी हॉल के लिए दे दी गई थी। साल 2018 में केंद्रीय सरकार ने भुज के माधापुर गांव में वीरांगना स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक इन बहादुर महिलाओं को समर्पित किया है। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है या आप अपने किसी अनुभव को हमारे साथ बांटना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं जरूर से जरूर भाई। धन्यवाद।